बपतिस्मा के अनिवार्यता के बारे में आज बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इस पर बहुत सारी धारणाएं, शिक्षाएं अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यीशु स्वयं क्या कहे? योहन अध्याय 3 पद संज्ञा 5 में यीशु ने कहा है, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम बपतिस्मा के महत्व या उसके अनिवार्यता के बारे में मनन करेंगे। क्या मुक्ति पाने के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है? क्या जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए हैं, क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी? इस महत्वपूर्ण विषय पर कलीसिया हमें क्या शिक्षा देती है? आइए हम इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वास्तव में बपतिस्मा क्या है। इसके बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं। वचन के अनुसार और कलीसिया की शिक्षा के अनुसार बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा के फल क्या क्या है। जरूर उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि बपतिस्मा वास्तव में क्या है और हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर कौन से फल देते हैं। फिर भी मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा, बपतिस्मा प्रभु यीशु की मृत्यु के सहभागी होकर, उनके साथ मरकर, दफनाए जाकर उनके साथ पुनर्जीवित किया जाना है। यही है बपतिस्मा। और हम बपतिस्मा कैसे दिया जाता है इसके बारे में हम अभी तक देखे नहीं हैं। आप अलग अलग चर्चेस में, जैसे कैथोलिक चर्च के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति से बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन बपतिस्मा के लिए जल अनिवार्य है। अभी संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञा 5 में हमने देखा कि इसमें जल अनिवार्य है और स्वयं यीशु भी इसके बारे में कहे हैं किसके नाम पर यह बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संज्ञा 19 में कहते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। त्रिएक ईश्वर के नाम पर है बपतिस्मा। तो ये रहा बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा वास्तव में कैसे दिया जाता है। और हम देखते हैं कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार में 2 तेल का प्रयोग किए जाते हैं। एक है दीक्षार्थियों का तेल, दूसरा है पवित्र क्रिस्मा तेल, सेक्रेड क्रिस्म। ऐसे 2 तेल का प्रयोग किए जाते हैं। उनका सब अर्थ क्या है, हम उसके बारे में, जब हम संस्कार कैसे दिया जाता है, माने बपतिस्मा संस्कार कैसे संपन्न किया जाता है, उसके बारे में हम आने वाले समय में मनन करेंगे। तो आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे कि बपतिस्मा क्यों अनिवार्य है और क्या जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए हैं उन्हें मुक्ति मिलेगी। यदि मुक्ति मिलेगी तो कैसे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षा जो हमें पवित्र बाइबल और पारंपरिक शिक्षा द्वारा हमारे पास आया है, उसमें हम पाते हैं कि बपतिस्मा के सिवा और कोई भी दूसरा रास्ता प्रभु यीशु हमें नहीं बताते हैं जिसके द्वारा कोई मुक्ति पा सकता है। उसी को आज शुरू में ही जो वचन पढ़कर मैं सुनाया संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञा 5 से, उसमें एकदम स्पष्ट है। निकोदेमुस यीशु के पास आए हुए, उनके बीच में वार्तालाप चला और यीशु उनको उत्तर देते हैं। पद संज्ञा 3 से मैं पढ़ रहा हूं। ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु यहां स्पष्ट कर दिए शुरू में ही कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना है। आजकल आप जरूर सुनते होंगे बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, दोबारा जन्म लिया गया क्रिस्तीय। ऐसे बहुत सारे
अलग अलग भिन्न भिन्न ग्रुप में, खंड में लोग अपने आप को क्रिस्तीय कहकर अलग अलग जगहों पर अपनी इन धारणाओं को फैला रहे हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बपतिस्मा का अर्थ ही दोबारा जन्म लेना है। क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 6 में कहते हैं कि हम जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, प्राप्त किए हैं, या यीशु जो बपतिस्मा हमें दिए हैं, वो उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनके साथ मरकर, दफनाए जाकर उनके साथ एक हो गए हैं, संयुक्त हो गए हैं और पुनर्जीवित कर लिए गए हैं। मतलब हमारी मृत्यु हो चुकी है। किसकी? जो यीशु में विश्वास करते हुए त्रिएक ईश्वर के नाम पर बपतिस्मा प्राप्त किया है, वह व्यक्ति दोबारा जन्म ले चुका है। तो दोबारा जन्म का मतलब और कुछ नहीं। लोग और भी बहुत सारी बातों को बताते हैं, वो बाइबल पर आधारित नहीं है, उनके सिद्धांत या धारणाएं हो सकती हैं। यीशु की शिक्षा के अनुसार जो जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं या जन्म दिए जाते हैं, एक प्रकार से वे सब नई प्राणी हैं। संत पौलुस के शब्दों में वे दोबारा जन्म ले चुके हैं। इन बातों को विस्तार रूप से जानने के लिए इसके पहले हम जो बपतिस्मा के बारे में वीडियोस बनाए हैं, विशेष रूप से बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा के फल क्या क्या है, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, तब आप मेरी बातों को और भी गहराई से समझ पाएंगे। यीशु आगे पद संख्या 5 में कहते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी हमें दोबारा जन्म लेना है। यह दोबारा जन्म लेने का अर्थ बपतिस्मा ग्रहण करना। बपतिस्मा का अर्थ, जैसे हम बार बार दोहराते जा रहे हैं, यीशु की मृत्यु के सहभागी होना, यानी यीशु के साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ संयुक्त होकर, उनके साथ पुनर्जीवित किया जाना, यही है बपतिस्मा का अर्थ। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप और मैं यीशु में विश्वास करते हुए त्रिएक ईश्वर के नाम पर बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, तो हम सभी मरकर एक नई प्राणी बन चुके हैं। जरूर ये प्रक्रिया जारी है, माने समाप्त नहीं हुआ। हम हर दिन मरते हैं, पुनर्जीवित होते हैं, यीशु के साथ जीते हैं। और बपतिस्मा की जो प्रक्रिया है, जो चर्च में संपन्न हुआ या प्रारंभ हुआ एक प्रकार से, वो आज भी जारी है। वो प्रक्रिया, प्रोसेस। सो एवरी डे वी आर डाइंग विथ क्राइस्ट एंड आर रेज्ड बाय गॉड द फादर विथ क्राइस्ट हिमसेल्फ। तो वो प्रक्रिया हर दिन जारी है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं हर दिन हमें संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष जारी है, वो समाप्त नहीं हो सकता। हम बाइबल में 3 प्रकार के बपतिस्मा देखते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 4, लूकस 3:3, मत्ती 3:11, ये सब हमें क्या बताते हैं? संत यूहन्ना बपतिस्ता बपतिस्मा दे रहे थे लोगों को। वो तैयारी का बपतिस्मा है, वास्तव में वो तैयारी का बपतिस्मा, यीशु के आने की तैयारी का बपतिस्मा, वो पश्चाताप का बपतिस्मा, वो विश्वास का बपतिस्मा नहीं, वो पश्चाताप का बपतिस्मा। लोग पश्चाताप करके अपने पापों से मुंह मोड़कर ईश्वर के राह पर चलने के लिए वो बपतिस्मा प्राप्त कर रहे थे, वो विश्वास का नहीं है। दूसरा बपतिस्मा हम देखते हैं, वो यीशु का बपतिस्मा। यीशु स्वयं बपतिस्मा प्राप्त किए, वो हम मत्ती, मार्कुस और लूकस तीनों सुसमाचार में हम इसके बारे में देख सकते हैं। यीशु अपने बपतिस्मा के बाद में ही अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन यीशु क्यों बपतिस्मा प्राप्त किए? वे ना तो पापी थे, ना उन्हें मुक्ति की जरूरत थी, लेकिन उनका बपतिस्मा यह प्रकट करता है कि वे हमारे पापों को अपने ऊपर लेने का और अपने आप को हमारे लिए आत्मसमर्पण करने का, अपने आप को पूर्ण रूप से देने का वो प्रकटीकरण है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1224 में लिखा है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज सेल्फ एम्प्टीइंग, यानी उनके आत्म त्याग का
या आत्मसमर्पण का या अपने आप को पूर्ण रूप से देने का एक प्रकटीकरण है। तीसरा प्रकार का बपतिस्मा हम जो पवित्र वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, वो है जो वास्तविक बपतिस्मा जो अभी चर्चेस में दिए जाते हैं, सैक्रामेंट ऑफ बैप्टिज्म, यानी बपतिस्मा संस्कार। यह है वो संस्कार। पहले दो प्रकार के बपतिस्मा देके, योहन का बपतिस्मा और यीशु जो बपतिस्मा प्राप्त किए थे, वो दोनों नहीं है। ये जो बपतिस्मा यीशु स्थापना करके अपने शिष्यों को सौंपे, यानी कलीसिया को दिए, वो ये बपतिस्मा है। मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यही है जो संस्कार, जो बपतिस्मा संस्कार कहलाता है, वो यह संस्कार है। तो ऐसे हम 3 प्रकार के बपतिस्मा बाइबल में देख सकते हैं। कलीसिया 3 प्रकार की बपतिस्मा सिखाती है। एक है जो अभी हमने जो देखा, जल का बपतिस्मा। दूसरा है इच्छा बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ डिजायर। और तीसरा है रक्त का बपतिस्मा या लहू का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। जल का बपतिस्मा तो हम जानते हैं, आप यदि बपतिस्मा प्राप्त किए हैं, यीशु आपको बपतिस्मा दिए हैं, तो आप उसको जानते हैं, या अन्य जगहों पर देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ये इच्छा बपतिस्मा क्या होता है? जैसे कोई बपतिस्मा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता, वो संभव नहीं है उनके लिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से इच्छा से वो बपतिस्मा प्राप्त करना चाहता है और ईश्वर के सच्चाई पर चलता है, ईश्वर की खोज में लगे रहता है, तो उसकी जो इच्छा है उसी को ही बपतिस्मा माना जाता है। तो वो इच्छा बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ डिजायर। ये लहू का बपतिस्मा क्या होता है? रक्त का बपतिस्मा, यानी बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। कोई यीशु में विश्वास करता हूं और वो वास्तव में बपतिस्मा प्राप्त करने से पहले ही यदि उनकी मृत्यु हो जाए, विश्वास के लिए वो मारा जाए, वो अपने उस विश्वास के कारण बपतिस्मा प्राप्त कर चुका है और उस विश्वास के लिए वो अपना लहू बहाया है। यह है लहू का बपतिस्मा या बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। तो इनमें तीनों में से एक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि ये हमें नहीं मिला है तो बाइबल के अनुसार हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं यीशु कलीसिया को अपना वचन की व्याख्या करने का अधिकार, और आज भी यीशु अपनी कलीसिया के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। उसके अनुसार कलीसिया क्या करती है? यदि मान लीजिए एक व्यक्ति बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया है लेकिन एक अच्छा जीवन जिया है, तो उसका क्या होगा? कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1260 में लिखा है, यीशु हर व्यक्ति के लिए मरे क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हर कोई मुक्ति प्राप्त करे। ये यीशु की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है कि हम हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करें, और इसलिए यीशु मरे। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होना, ईश्वरीय बनाया जाना। हम मानव व्यक्ति ही रहेंगे लेकिन हम ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त करेंगे। इसके बारे में हम बपतिस्मा के फल में हम गहरे रूप से मनन कर चुके हैं। तो ईश्वर हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव हमें दे चुके हैं, ईश्वरीय जीवन हमें दे चुके हैं, और वो प्रक्रिया जारी है जिसको हम धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर की ओर से एक कार्य संपन्न किया जा चुका है, लेकिन हम मनुष्यों के द्वारा, हमारी दृष्टि में, हमारी ओर से एक कार्य अभी भी जारी है, प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से उसको अभी तक नहीं अपना चुके हैं। तो जो प्रश्न मैंने पूछा आपसे कि यदि कोई बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया है तो उसका क्या होगा? क्या वे सब नष्ट हो जाएंगे? क्या वे नरक जाएंगे? नहीं। कलीसिया हमें सिखाती है
ईश्वर का अपना रास्ता है। ईश्वर के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए ईश्वर को बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन कलीसिया के द्वारा जो कार्य यीशु संपन्न करते हैं, ईश्वर संपन्न करते हैं, उसके लिए, और जो यीशु के वचन सुनते हैं, यदि आपको और मुझे ईश्वर का वचन सुनने का अवसर है, विश्वास करने का अवसर है, और हम ठुकरा रहे हैं उसको, तो हम एक प्रकार से नरक चुन रहे हैं। यदि मुझे अवसर मिला ही नहीं है, एक व्यक्ति को कभी अवसर मिला ही नहीं है यीशु के बारे में जानने, वो अपने जीवन भर कहीं भी यीशु के वचन कभी सुना नहीं है, क्योंकि सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास रखने से ही कोई बपतिस्मा प्राप्त कर सकता है। बिना विश्वास का बपतिस्मा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोई वचन सुने ही नहीं, यीशु के बारे में नहीं जाने हैं, वो कैसे बपतिस्मा प्राप्त कर सकता है? यदि ऐसे कोई है, जरूर इस दुनिया में बहुत सारे लोग अभी तक मर चुके हैं और अभी भी हैं, और शायद आने वाले दिनों में भी रहेंगे। तो उनके बारे में कलीसिया क्या सिखाती है हमें? कलीसिया हमसे कहती है कि यदि कोई ईश्वर की खोज सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कर रहा है, सच्चाई की खोज कर रहा है, पर उसे यीशु के सुसमाचार सुनने का अवसर नहीं मिलता है, तो वे इच्छा बपतिस्मा प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे सच्चाई की खोज कर रहे हैं, ईश्वर की खोज कर रहे हैं। तो उन्हें बैप्टिज्म ऑफ डिजायर, इच्छा का बपतिस्मा जो है वे ले चुके हैं, यानी ईश्वर उन्हें अपना चुके हैं अपने रीति से। जैसे मैंने कहा, यह हम मनुष्यों के लिए बपतिस्मा की जरूरत है, ईश्वर के लिए नहीं। लेकिन यीशु जो शिक्षा कलीसिया को दिए हैं, उसके अनुसार बपतिस्मा को छोड़कर और कोई भी रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सके। उसी को ही प्रारंभिक कलीसिया में यदि हम देखें, संत लोग पुराने विधान की बहुत सारी घटनाओं को बपतिस्मा का एक पूर्वाभास कहते हैं। जैसे नूह का वो जहाज, वो कलीसिया का रूप कहा जाता है, कलीसिया का पूर्वाभास कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं, उस जहाज में कुछ ही लोग अंदर थे, और जितने लोग जहाज में थे उन लोग बच गए, जितने लोग जहाज के बाहर थे उन लोग सब नष्ट हो गए। तो बहुत सारे संत लोग ये कहे हैं कि वो जो जहाज है वो कलीसिया है, जो बपतिस्मा संस्कार द्वारा कलीसिया के अंदर आ चुके हैं, उस जहाज के अंदर है, कलीसिया रूपी इस जहाज के अंदर है, मतलब वो बच गए। जो कोई बाहर है वे नष्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, कलीसिया हमें सिखाती है, यदि कोई अपनी कोई भी गलती के कारण नहीं, बल्कि उन्हें कोई भी अवसर नहीं मिला यीशु का वचन सुनने और बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए, तो वो दोषी नहीं है। लेकिन यदि हमें अवसर मिल रहा है और हमें सुसमाचार सुनने का अवसर है, विश्वास करने का अवसर है, फिर भी हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, यीशु को नकार रहे हैं, मतलब और कोई रास्ता हमें नहीं मिलेगी। इसी के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बपतिस्मा प्राप्त करने से पहले ही मर जाते हैं, तो उनका क्या होगा? उन लोग कोई भी पाप नहीं किए, तो उन्हें भी हम ईश्वर की दया पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर का अपना रास्ता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम मनुष्यों के लिए बपतिस्मा को छोड़, कलीसिया को छोड़ मुक्ति प्राप्त करने का और कोई भी साधन ईश्वर हमें प्रकट नहीं किए हैं, हमें नहीं बताए हैं। लेकिन क्या ईश्वर का हो सकता है? जरूर, क्यों नहीं हो सकता? क्यों ईश्वर अपने लिए संतान दूसरे रास्ते से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? तो हम विशेष रूप से आज हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि यीशु जो शिक्षा दिए, जिसके बारे में आज के वचन में हमने देखा है अलग अलग पाठों से बाइबल के वचनों में, कि यीशु ये आदेश दिए हैं कलीसिया को लोगों को शिक्षा देने का, और जो विश्वास करता है उन्हें बपतिस्मा देने का, और जो बपतिस्मा प्राप्त करते हैं वे मुक्ति पाएंगे।
और क्या जो बपतिस्मा नहीं प्राप्त करेंगे वे दोषी ठहराए जाएंगे? इसके बारे में यीशु क्या कहते हैं? संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 और 16 में यीशु कहते हैं, इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यीशु इस बात को स्पष्ट कर दिए हैं कि जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा प्राप्त करेगा और जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराया जाएगा। तो हमें विश्वास करने की जरूरत है और उस विश्वास के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे क्या मुक्ति पाने के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है? जी हां, यीशु की शिक्षा अनुसार मुक्ति प्राप्त करने बपतिस्मा अनिवार्य है। तो प्रश्न 2, तो यदि ये सच है तो जितने लोग बपतिस्मा प्राप्त नहीं किए हैं तो क्या वे नरक जाएंगे? नहीं, ईश्वर का अपना रास्ता है, उनकी अपनी योजना है। लेकिन जो शिक्षा ईश्वर कलीसिया को सौंपे हैं उसके अनुसार मुक्ति पाने के लिए बपतिस्मा अनिवार्य है। लेकिन लोगों को मुक्ति देने के लिए ईश्वर बपतिस्मा का ही रास्ता अपनाना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। ईश्वर अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य प्रयोग करके किसी को भी कैसे भी मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन यीशु जो शिक्षा कलीसिया को दिए हैं उसके अनुसार मुक्ति पाने के लिए विश्वास करना और बपतिस्मा प्राप्त करना अनिवार्य है। हम इस बात को ध्यान में रखें। और यदि आप बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, आपका कर्तव्य है सुसमाचार सुनाना। यदि आपके क्षेत्र में कोई सुसमाचार नहीं सुना है, क्योंकि आप सुसमाचार नहीं सुनाए हैं, तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि आपको एक कर्तव्य कार्य सौंपा गया है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। तो हम हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा प्राप्त किए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं और उन्हें विश्वास के लिए एक रास्ता खोलें। यह हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमारी जिम्मेदारी है तो यह और किसी का अधिकार है। तो उनका अधिकार है जो आज तक सुसमाचार नहीं सुने हैं, यीशु में विश्वास नहीं कर पाए हैं, ये उनका अधिकार है कि वे सुसमाचार सुने और यीशु को अपनाएं। ये उनका अधिकार है। यदि ये उनका अधिकार है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और मेरी, जो पहले से ही बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, यीशु में विश्वास करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को यीशु का सुसमाचार सुनाए। अन्यथा आपका बपतिस्मा प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखें और अपनी जिम्मेदारी समझें, दूसरों को सुसमाचार सुनाएं और यीशु आपके द्वारा, मेरे द्वारा दूसरों को अपना कर उन्हें मुक्ति देने के लिए हम भी एक माध्यम बने। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।